साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में प्रशांत उमराव प्रवक्ता बीजेपी, कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद प्रवक्ता कांग्रेस और संदीप मिश्रा संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये भी कहा है ये जो कानून है ये मुस्लिमों के पक्ष में ही है, क्योंकि कानून में एक बात यह भी कही गई कि जो पुराने स्मारक हैं, जो पुरानी मस्जिदें हैं वो संरक्षित हैं, जो विवादित होंगे उन्हीं की ही जांच की जाएगी। देखिए, संख्या के बल पे तो संशोधन किया सरकार ने और संख्या के बल पे किसी को दबाया नहीं जा सकता है। तो अगर दबाया गया है पार्लियामेंट में तो हमारे पास एक ही रास्ता था, सुप्रीम कोर्ट, और न्यायपालिका ही जा सकते थे और न्याय वही मांग सकते थे हम। और न्याय के लिए हम गुहार लगाए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और जो भी चीजें वक्फ बोर्ड को लेके संशोधन हुआ है वो सारी चीजें सामने एकदम आईने की तरह साफ हैं। वो दिख रही हैं कि किस वजह से, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुसलमान पंचर बनाते, अगर वक्फ की जमीनें अगर सही इस्तेमाल होती तो आज मुसलमान पंचर नहीं बनाता। तो कौन सा मुसलमान पंचर बनाता है और कौन नहीं बनाता है? एके अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के वैज्ञानिक बने, इतने बड़े मिसाइल मैन बने, तो वो पंचर बनाते तो शायद हिंदुस्तान में इतना बड़ा नाम ना होता उनका। तो वक्फ का उसमें क्या योगदान था इकबाल अहमद जी? वक्फ का उसमें क्या योगदान था? नहीं, वक्फ से योगदान थे तो प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों को पंचर बनाने वाला तो बता दिया उन्होंने। वक्फ के पास जितनी आज के समय में प्रॉपर्टी है, अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाता, स्कूल कॉलेज बनवाए जाते, ट्रस्ट बनाए जाते, मुस्लिमों जो गरीब मुस्लिम हैं उनका उद्धार किया जाता, तो मुस्लिम आज बहुत आगे होते। जिम्मेदारी थी ना ये। प्रधानमंत्री जी को मुसलमानों की इतनी ही चिंता थी या चिंता है तो एक भी टिकट नहीं देते हैं कहीं पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान को चुनाव लड़ाने के लिए, और मुसलमान की चिंता करते हैं। एक तरफ मॉब लिंचिंग होती है और मुसलमानों की चिंता करते हैं। रोजगार में कहीं रोजी रोटी में कहीं मुसलमानों को दिया नहीं जा रहा रोजगार और मुसलमानों की चिंता की जा रही है। तो बात इस बात की है कि आप कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। आप पहले अपने स्टैंड पे क्लियर तो करो कि किसके लिए हम क्या करना चाहते हैं। साफ आप बताओ। आप उनको तो नौकरी दे ही नहीं सकते जिसको 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। वक्फ के अमेंडमेंट को लाके आपने देश में एक नया जहर पैदा कर दिया, नफरत फैला दी बेवजह की। मैं तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि कोई भी हिंसक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अगर अपनी बात रखनी है तो न्यायपालिका में रखनी चाहिए। नहीं तो वक्फ बिल को इतनी शक्तियां किसके शासनकाल में दी गई थी? कांग्रेस सरकार ने 2 बार इंप्लीमेंट किया वक्फ कानून में और इतना ताकतवर बना दिया कि एक गरीब मुसलमान या फिर अन्य समुदाय का भी अगर उसकी प्रॉपर्टी पर कोई वक्फ बोर्ड दावा कर देता है तो जिंदगी बीत जाती है उसका कानून लड़ते लड़ते अपनी जमीन के हक के लिए। धीरेन्द्र जी, सगे भाई, एक बाप के 2 बेटे होते हैं, उनकी जमीन में अगर बंटवारा होता तो वो मुकदमे में चली जाती है जमीनें, तो उसका तो फैसला करने वाला 20-20 एक पुश्ते निकल जाती हैं। और वक्फ की जमीन के फैसले को कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके से प्रोपगंडा फैलाया। तो उसीलिए तो ये कानून है कि अगर कोई विवादित स्थल है तो उसका फैसला कोर्ट करे, एक अधिकारी जांच करेगा। तो और साफ तौर पर इस कानून में यह भी कहा गया कि जो पुरानी इमारतें हैं, 300 साल 400 साल पुरानी मस्जिदें हैं, उन पर सरकार कोई कुछ कार्रवाई नहीं करेगा, वो वैसी की वैसी रहेंगी। साफ तौर पर कानून में लिखा हुआ है। कानून में तो 2013 में जब कानून में संशोधन हुआ था उस चीज को इन्होंने हटा दिया, अमेंड कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि नीयत इनकी साफ नहीं है। उन उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए एक नया गेम खेला गया, एक नया अमेंडमेंट करके और उद्योगपतियों को जमीन दे दी जाएगी। आप हरियाणा में चले जाइए, अडानी अंबानी को कितनी जमीनें दे दी गई, कितनी सस्ती दे दी गई, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में दे दी गई। तो इस तरीके से एक माहौल क्रिएट करके वो टैक्स भी भरते हैं। जमीनें, ठीक है इकबाल अहमद जी, ठीक है, कैसे बंदरबाट की जाएगी। वक्फ बोर्ड कितना टैक्स भरता है और किसी को पता है। और रही बात बिजनेसमैन की, वो देश में टैक्स भी भरते हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आपके पास आना चाहेंगे। वो लगातार कहते रहते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, उसको शहीद किया गया है। अब उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहते हम। नहीं, उस टॉपिक पे हम नहीं जाना चाहते हैं। वो बयान आपने भी देखा होगा। प्रशांत उमराव जी, इकबाल अहमद जी, जब वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तियां दी जा रही थी कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ दावा कर देता है तो ट्रिब्यूनल कोर्ट के अलावा कहीं और जा ही नहीं सकते आप,
इतनी पावर दी जा रही थी, क्या जरूरत है इतनी पावर देने की? और 2 बार इंप्लीमेंट किया गया 2013 में। वक्फ की जमीनें आती कहां से? बताइए ना। वक्फ की जमीनें कीर्ति निधि जी, कीर्ति निधि जी, आप किसी को नहीं बोलने दे रहे, पता है